अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसे ही 7 अक्टूबर सन 2023 के दिन से इसराइल और फ़लस्तीन के बीच जंग शुरू हुई तो तब से ही फ़ौरन पूरी दुनिया में एक बाइकाट का ट्रेंड शुरू हो गया था। सोशल मीडिया पर हर तरफ बाइकाट ही बाइकाट नज़र आ रहा था। मामला कुछ यूँ था कि दुनिया भर में पाए जाने वाले ऐसे लोग जो फ़लस्तीन को सपोर्ट करते हैं, इन लोगों ने ऐसे ब्रांड, ऐसी कंपनीज़ और ऐसे प्रोडक्ट को निशाने पर लेना शुरू कर दिया था कि जो डायरेक्टली या तो इसराइल के हैं या फिर किसी और तरीके से इसराइल के साथ जुड़े हैं। हालांकि दोस्तों ये बाइकाट भी दो तरह का था। पहला बाइकाट तो एक आम मतलब के जर्नल था कि जो बहुत सारी कंपनीज़ और प्रोडक्ट्स का किया जा रहा था, जबकि जो दूसरा बाइकाट था वो काफ़ी ख़ास और काफ़ी एडवांस लेवल का था। और ये एडवांस वाला बाइकाट दरअसल उन्हीं कंपनीज़ और प्रोडक्ट्स का किया जा रहा था कि जो इसराइल के साथ डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तो जुड़े हुए थे ही, मगर साथ ही साथ उन्होंने अभी हाल ही में या फिर पहले भी कभी अपने बयानों के ज़रिए से या फिर अपने किसी काम के ज़रिए से खुलेआम इस चीज़ को ज़ाहिर किया था कि वो खुलकर इसराइल को सपोर्ट करते हैं। और ऐसा करने वाली जो गिनी चुनी कंपनीज़ हैं और जो सबसे ज़्यादा बाइकाट का शिकार हुई हैं, तो इनमें सबसे ऊपर नाम मैकडोनल्ड या फिर स्टारबक्स वगैरह का आता है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है कि बाइकाट तो जारी रहा, मगर इस पूरे अरसे में मतलब 7 अक्टूबर से लेकर आज तक लगातार जो लोग बाइकाट कर रहे हैं या बाइकाट को सपोर्ट कर रहे हैं, वो खुद भी काफ़ी कंफ्यूज नज़र आए। और सोशल मीडिया पर शुरू से ही इस बात को लेकर बहस जारी है कि क्या ये बाइकाट वाकया काम भी कर रहा है या फिर ये सिर्फ़ और सिर्फ फजूल चीज़ है, और क्या वाकया इन छोटी बड़ी चीज़ों का बाइकाट करना इसराइल को कोई चोट भी पहुँचा सकता है, और क्या सच में बाइकाट का ये ट्रेंड इसराइल और अमेरिका जैसी बड़ी ताकतों को भी झुकने पर मजबूर कर सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग अपना ही नुकसान कर रहे हैं और अपने ही टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों इस सारी कन्फ्यूजन और इन सारे सवालों का जवाब अब हम लोगों को मिल चुका है। तो इस सवाल का जवाब जानने से पहले हम लोग ज़रा इस कंपनी को देखते हैं कि जिसका नाम है स्टारबक्स। अगर आप लोग एक कॉफ़ी लवर हैं और कॉफ़ी पीने के शौकीन हैं तो ये मुमकिन ही नहीं है कि आप लोग इस कंपनी के बारे में ना जानते हों। हाँ, अगर आप लोग मेरी तरह कॉफ़ी की बजाय चाय की दीवाने हैं तो फिर भी आप लोगों ने कम से कम इसका नाम तो ज़रूर ही सुन रखा होगा। तो आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि कॉफ़ी बेचने के मामले में ये जो कंपनी है ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे मशहूर कंपनी है। मगर कॉफ़ी इंडस्ट्री के मामले में दुनिया की सबसे अमीर माने जाने वाली इस कंपनी और इस ब्रांड के दिन आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं, और इतने ज़्यादा ख़राब कि अब तो एक्सपर्ट्स इस बात को लेकर भी बातें करने लगे हैं कि इस कंपनी के ख़राब दिन कभी अच्छे दिन में बदल भी पाएंगे या फिर ये कंपनी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कंपनी एक तारीख बनकर रह जाए और दुनिया से इस तरह से गायब हो जाए कि जैसे कभी इस नाम की कोई कंपनी यहाँ पर हुआ ही नहीं करती थी। तो अब स्टारबक्स के साथ ये क्या हुआ है और कैसे हुआ है, तो चलिए ये भी जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों कॉफ़ी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई ये कंपनी एक अमेरिकन कंपनी है और पूरी दुनिया के अंदर इसके आउटलेट पाए जाते हैं। मगर हिस्टोरिकल अगर आप लोग इस कंपनी के रिकॉर्ड पर नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं हमेशा इस कंपनी ने इसराइल के लिए स्टैंड लिया है। और जब अभी हाल ही में इसराइल और फ़लस्तीन की जंग शुरू हुई तो इसमें भी इसने बहुत सारी कंपनीज़ की तरह इसराइल की तरफ ही झुकाव किया। और वैसे तो इसराइल और अमेरिका से जुड़ी हुई बहुत सारी कंपनीज़ की तरह इस कंपनी का बाइकाट भी बिल्कुल इनिशियल स्टेज से ही शुरू हो गया था, मगर ज़्यादा कोहराम उस वक्त मचा कि जब एक ट्विटर अकाउंट की तरफ से ट्वीट किया गया और बाद में इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। दरअसल दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने अपने मुल्क में भी देखा होगा कि जब बहुत सारे वर्कर्स मतलब बहुत सारी लेबर एक कंपनी में या फिर एक जगह पर काम करती है तो वो अपना एक ग्रुप मतलब कि एक यूनियन बना लेते हैं ताकि जब भी कोई मामला हो, कोई परेशानी हो या किसी के बारे में कोई बात करनी हो तो मिलकर एक साथ आवाज़ उठाई जा सके। तो बिल्कुल इसी तरह का ही एक ग्रुप स्टारबक्स के वर्कर्स ने भी बना रखा है और जिसका अकाउंट ट्विटर मतलब कि एक्स पर स्टारबक्स वर्कर्स यूनाइटेड के नाम से है। और दिलचस्प बात यह है कि स्टारबक्स नाम की ये कंपनी खुद अपने ही वर्कर्स की तरफ से बनाए गए इस ग्रुप को सपोर्ट नहीं करती है, बल्कि ये तो हमेशा इसको अपोज करती है। इवन इन दोनों ने यानी कि वर्कर्स यूनियंस और कंपनी ने एक दूसरे के ऊपर केस वगैरह भी कर रखा है और दोनों में झगड़ा भी चलता रहता है। मगर दोस्तों अब जब इसराइल फ़लस्तीन की जंग शुरू हुई और ऑलरेडी जब पूरी दुनिया में स्टारबक्स को इसराइली फेवर वाला मानते हुए इसका बाइकाट किया जा रहा था तो तभी इसके वर्कर्स का ये जो यूनियन है इसकी तरफ से एक ट्वीट किया गया कि जिसमें लिखा गया कि सोलिडेरिटी विद फ़लस्तीनी पीपल्स, मतलब कि खुलकर इन लोगों ने फ़लस्तीनी लोगों को सपोर्ट कर डाला। लेकिन कंपनी को ये बात बिल्कुल भी पसंद ना आई और उसने अपने वर्कर्स ग्रुप को कहा कि हम तो तुमको मानते ही नहीं हैं, तो फिर तुम हमारे नाम पर इस तरह का ट्वीट या इस तरह का स्टेटमेंट कैसे दे सकते हो।
तो इसका नतीजा ये हुआ कि कंपनी के डर से वर्कर्स यूनियंस ने अपना ये ट्वीट डिलीट कर दिया। और दोस्तों बस ट्वीट का डिलीट करना ही था कि सोशल मीडिया की दुनिया में इस बात पर एक हंगामा बरपा हो गया। बाद में स्टारबक्स ने अपने बयानों के ज़रिए से अपने आप को अलग करने की बहुत ही कोशिशें की, मगर उनका इमेज ऑलरेडी डैमेज हो चुका था। तो लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि इस कंपनी ने दबाव डालकर जो यूनियन से ट्वीट डिलीट करवाया है, तो इसका मतलब ये है कि ये इसराइल जो कत्लेआम कर रहा है इसमें स्टारबक्स इसको खुले तौर पर सपोर्ट कर रहा है। तो इसीलिए जो इंसान भी इनकी प्रोडक्ट्स खरीदेगा या इनकी काफ़ी पिएगा उसके हाथ भी खून में रंगे हुए होंगे। तो बस फिर क्या था, बाइकाट तो ऑलरेडी सब का चल ही रहा था, मगर जिस लेवल का बाइकाट पूरी दुनिया में स्टारबक्स के खिलाफ देखने को मिला, इस लेवल का किसी और कंपनी का देखने को नहीं मिला। और नतीजा ये हुआ कि अगले सिर्फ चंद दिनों के अंदर ही इस कंपनी को लगभग $11 बिलियन के करीब नुकसान झेलना पड़ा। और दोस्तों ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, बल्कि हद से ज़्यादा बड़ा नंबर है। इतना बड़ा नंबर कि दुनिया की बेशुमार बड़ी कंपनीज़ की तो टोटल कीमत ही इतनी होती है। तो अगर स्टारबक्स की भी बात करें तो इसके हिसाब से इस कंपनी की जो टोटल कीमत है ये इसका 10% बनता है, और ये नंबर अभी भी बड़ी तेज़ी के साथ गिरता जा रहा है। तो दोस्तों इस बड़े नुकसान की वजह से कंपनी के स्टॉक में जो गिरावट आ रही है वो बहुत तारीखी है, क्योंकि जब से ये कंपनी खुली है तब से लेकर आज तक कभी भी कंपनी को इतनी तेज़ी के साथ इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ। नवंबर के महीने में ये खबर आई थी कि मिस्र के अंदर इस कंपनी को बड़ी तेज़ी के साथ अपने जो अखराजात हैं इसको कम करना पड़ा था, और नतीजा ये हुआ कि बेशुमार लोगों को जॉब से भी निकालना पड़ा था। और दोस्तों इसकी वजह थी कि इनके पास वहाँ पर कस्टमर ही नहीं थे। और सिर्फ मिस्र ही नहीं बल्कि कतर, ओमान, जॉर्डन और इसके अलावा पूरा का पूरा लगभग मिडल ईस्ट, और सिर्फ मिडल ईस्ट ही नहीं बल्कि इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे ममालिक से भी इसी तरह की खबरें आ रही हैं कि इन सारे ही ममालिक में कंपनी की जो पिछले कई सालों से आलीशान शॉप्स बनी हुई हैं अब खाली नज़र आ रही हैं। और दोस्तों सिर्फ स्टारबक्स ही नहीं बल्कि कुछ इसी तरह का मामला मैकडोनल्ड के साथ भी नज़र आ रहा है। आपको याद तो होगा कि जब इसराइल और फ़लस्तीन की जंग शुरू हुई थी तो शुरुआती दिनों में इस तरह की खबरें निकल कर आई थी कि जो इसराइल के अंदर मैकडोनल्ड की पूरी फ्रेंचाइज मौजूद है, यानी कि जो पूरी चैन मौजूद है, इसने ये अनाउंसमेंट की थी कि जो इसराइली फ़ौजी फ़लस्तीन के खिलाफ लड़ रहे हैं इनको हम फ्री खाना देंगे। तो इसका नतीजा ये हुआ कि अब पूरी ही दुनिया में बिल्कुल स्टारबक्स की तरह इस कंपनी का भी खूब बढ़ चढ़ कर बाइकाट होने लगा है। तो दोस्तों मैकडोनल्ड ने जब बड़ी तेज़ी के साथ घाटा होते हुए देखा तो अपने आप को बचाने की कोशिश भी की, और बार बार ये कहा कि दरअसल ये जो बयान था ये ऑफिशियली हमारी तरफ से नहीं था, बल्कि ये तो सिर्फ मैकडोनल्ड की उस चेन की तरफ से था जो इसराइल में ऑपरेट करती है। मगर ज़ाहिर है दोस्तों डैमेज तो ऑलरेडी हो चुका था, तो जिसका नतीजा स्टारबक्स की तरह मैकडोनल्ड को भी दुनिया भर में देखना पड़ रहा है। और स्टारबक्स की तरह मैकडोनल्ड का हाल भी काफ़ी खस्ता नज़र आ रहा है। मलेशिया और तुर्की जैसे ममालिक से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि यहाँ पर कस्टमर्स ना होने की वजह से मैकडोनल्ड को इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है कि कई शॉप्स बंद करना पड़ी हैं। तो दोस्तों ये थी स्टारबक्स से जुड़ी वो रिपोर्ट कि जो आजकल बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है। आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।